नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भारत और पाकिस्तान के बीच हुए 4 युद्धों के बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप लास्ट तक बने रहेंगे और वीडियो को अच्छे से एंजॉय करते हुए देखेंगे। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर हम सबसे पहले बात करते हैं जो भारत पाकिस्तान युद्ध जो हुए हैं वो 4 युद्ध हम देखते हैं। तो उसमें से कौन कौन जो हैं, तो हम सबसे पहले तो देखते हैं क्या कि एक हुआ था 1948 में, हालांकि यह 1947 के लास्ट में ही हुआ था, तो इसे हम 1948 में गणना करते हैं। और दूसरा हुआ था 1965 में, और तीसरा हुआ था 1971 में, और चौथा हुआ था 1999 में। यानी भारत और पाकिस्तान के बीच कुल 4 युद्ध हुए हैं। तो जो ऐसे ऐसे क्रम में है, तो हम इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे, जानेंगे कि आखिर वो युद्ध क्यों हुए तथा उसमें किसका विशेष योगदान रहा। तो आइए हम अब देखते हैं, एक एक करके क्रम से अब हम देखते हैं। तो अगर सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जो हमारा देश है भारत, वह पहले अंग्रेज़ों का गुलाम था। अंग्रेज़ों ने हमारे यहाँ लगभग 300 वर्षों तक शासन किया। तो वहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो वो कौन सा डेट है, 15 अगस्त 1947। यानी 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था, भारत जो हुआ था वह स्वतंत्र हुआ था। ठीक है, यानी भारत क्या हुआ था, उन्होंने अपनी स्वतंत्रता पाई थी, इंडिपेंडेंस। भारत इस दिन क्या हुआ था, स्वतंत्र हुआ था। तो इसलिए हम क्या मनाते हैं, इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। तो क्या हुआ कि जब भारत हुआ आज़ाद, तो क्या हुआ था कि पहले से ही लोगों को लगने लगा था कि भारत पाकिस्तान एक नहीं रहेंगी, इनका क्या हो जाएगा, बंटवारा हो जाएगा। तो इसके एक दिन पहले ही 14 अगस्त को ही भारत और पाकिस्तान का क्या कर दिया गया, बंटवारा कर दिया गया था। भारत एक अलग देश बन गया और पाकिस्तान क्या हुआ, इसे टूटकर एक अलग देश बन गया। तो हम क्या देखते हैं कि जब हमारा देश आज़ाद होने वाला था तो उस समय भारत में कुल 562 लगभग रियासतें थीं। कितनी थी, 562 रियासतें थी। तो यहाँ पे हम क्या पाते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं कि जो 562 रियासतें थी, रियासतें मतलब आप समझ सकते हैं कि एज अ स्टेट समझ सकते हैं। जैसे कि वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो वैसे ही क्या थे, वहाँ पे 562 रियासतें थी। यानी एक रियासत पर एक राजा का कब्जा हुआ करता था। तो हम क्या देखते हैं कि भाई जब देश आज़ाद जब होने वाला था तो अंग्रेज़ कहा गए थे कि भाई इतनी जब रियासतें आप में हैं तो हम आपको कैसे आज़ाद करें, आपको क्या करना पड़ेगा, इन्हें कंबाइन करना पड़ेगा, इन्हें सबको मिलाकर एक करना पड़ेगा। तो क्या हुआ, उसमें हम एक नाम सुनते हैं, उनका नाम क्या है, वल्लभ भाई पटेल। कौन है, वल्लभ भाई पटेल, इसे हम सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से भी जानते हैं। तो इन्होंने क्या किया, एक इनका विशेष योगदान रहा, इन्होंने 562 रियासतों को मिलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अपने सूझबूझ से, अपने तेज तर्रार बुद्धि के दम पर सभी रियासतों को विलय कर लिया। हालांकि कुछ उसमें हम 2-3 नाम सुनते हैं, जो क्या था, एक जूनागढ़ था और एक हैदराबाद और एक तीसरा हमारा था वो जम्मू कश्मीर वाला जो इलाका है वो था जम्मू कश्मीर का। तो हम क्या देखते हैं कि इन तीनों आपस में मिलना नहीं चाहते थे, कि कह रहे थे हम लोग अलग ही रहेंगे। तो भाई अब एक देश बनाना है तो आखिर वहाँ पे जब 3-4 अलग अलग हो जाएंगे तो एक देश, अच्छा सुदृढ़ देश एक नहीं बन पाएगा। तो हमें क्या देखते हैं कि जूनागढ़ में वल्लभ भाई पटेल जी गए और वहाँ पे क्या किया, जनमत संग्रह कराया। यानी वहाँ के पब्लिकों से पूछा कि आप लोग कहाँ रहना चाहते हैं, क्या आप लोग देश में रहना चाहते हैं, भारत में एक विलय होकर रहना चाहते हैं, मिलकर रहना चाहते हैं, या जूनागढ़ में रहकर अलग होना चाहते हैं। तो वहाँ के लोगों ने क्या किया, कहा कि नहीं, हम लोग भारत में मिलना चाहते हैं। तो क्या हुआ, यहाँ पर जनमत संग्रह के आधार पर जो जूनागढ़ है वो अभी भारत में मिल लिया गया। लेकिन जब हमारा बचा हैदराबाद, तो हैदराबाद क्या देखते हैं, यह मिलना नहीं चाहता था। यहाँ पे एक निज़ाम था, वो कहता था नहीं, मैं अलग ही रहूँगा। वर्तमान में जो कि हैदराबाद है वो क्या है, एक सिटी है। तो हम क्या देखते हैं, तेलंगाना की राजधानी भी है। तो यह क्या क्या विद्रोह करने लगा, कहा कि मैं नहीं, मैं अलग ही रहूँगा। तो क्या किया गया, यहाँ पर ऑपरेशन पोलो चलाया गया। कौन सा चलाया गया, हैदराबाद में, कौन, ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन
पोलो के तहत क्या हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारे देश के फौजी हैं उनको पुलिस का ड्रेस पहनाकर यहाँ पे प्रवेश करा दिया गया और वहाँ यहाँ पे उनकी दम पर हैदराबाद भी भारत में विलय हो गया। अब बात करते हैं हम जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर जो कि विवादित मुद्दा रहा, जो कि वर्तमान में भी एक विवाद का हिस्सा है भारत और पाकिस्तान के बीच, इन्हीं के चलते भारत और पाकिस्तान के लिए युद्ध हुआ। तो अब हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में। तो जम्मू कश्मीर के लिए हम क्या देखते हैं, वहाँ के एक राजा थे हरि सिंह। क्या हम देखते हैं, वहाँ के राजा कौन थे, एक हरि सिंह राजा हम देखते हैं। तो हरि सिंह ने, एक ब्राह्मण थे, हरि सिंह शायद एक ब्राह्मण ही थे, सिंह टाइटल इनका लिखा हुआ है, हरि सिंह नाम हम सुनते हैं। तो क्या हुआ, यह मिलना नहीं चाहते थे। तो क्या हुआ कि ये कह रहे थे कि मैं न भारत में मिलूंगा न मैं पाकिस्तान में मिलूंगा और मैं एक अलग अपना देश बनाऊंगा। तब यहाँ पे विवाद हो गया। तो यहाँ पे जो हमारे देश के लोगों हैं, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू उसमें प्रधानमंत्री बने थे, और जो उप प्रधानमंत्री हमारे थे वो कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो यहाँ पे सोचा गया कि ठीक है, चाहे रहने देते हैं, कोई बात नहीं मिलना चाहता है तो नहीं रहते हैं। लेकिन क्या हुआ, पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान इस पर क्या कर दिया गया, पाकिस्तान ने इन पर हमला कर दिया। यानी जो JNK यानी जम्मू और कश्मीर वाला इलाका है, इनका जो इलाका था, वहाँ पर पाकिस्तान ने हमला कर दिया। तो अब क्या हुए, हरि सिंह भागे भागे आए, कहने लगे पंडित जवाहरलाल नेहरू से, जो हमारे देश के उसमें प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनसे क्या कहने लगे कि भाई देखिए ऐसी ऐसी बात है, पाकिस्तान ने मुझ पर हमला कर दिया है, मैं आप में मिलना चाहता हूँ। तो अब नेहरू जी ने कहा वल्लभ भाई पटेल से कि देखिए भाई इनका क्या बीच मामला है, आप इनको सुलझाइए। तो वल्लभ भाई पटेल जी ने कहा कि नहीं, यह बहुत ही हठी है, मैं इसे अपने में नहीं मिलाऊंगा। तो वो लगा कहने कि नहीं, मैं आपने मिलना चाहता हूँ। तो उन्होंने क्या किया है, उससे एक विलय पत्र पर साइन करवाया। क्या किया है, एक विलय पत्र पर साइन करवाया कि अब तुम भारत में मिलकर रहोगे। तो उन्होंने क्या किया, साइन कर दिया। तो हम क्या देखते हैं, और यहाँ से जब यह युद्ध हुआ तो वल्लभ भाई पटेल ने सेना को भेजा और यहाँ से खदेड़ कर इसको भगा दिया गया। तो ये हमारी क्या थी, एक थोड़ा सा एक हिस्ट्री हमारा था पुराना। तो अब हम बात करते हैं 1948 की। जो 1948 में युद्ध हुआ वो क्यों हुआ, तो उसके बारे में हम क्या देखते हैं कि जो 1947 है, आज़ाद देश में हुआ था। और हम क्या देखते हैं कि जो पहला युद्ध हुआ कब हुआ था, 1948 में। तो हम क्या देखते हैं, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो आज़ादी के ही कुछ दिनों बाद अक्टूबर 1947 में, कब, अक्टूबर 1947 में हम क्या देखते हैं कि जो पाकिस्तान है वह कश्मीर वाले इलाके में क्या करता है, आक्रमण कर देता है। पाकिस्तान जो कश्मीर वाला इलाका है वहाँ पे आक्रमण कर देता है और कुछ जनजातियों का भी मदद लेता है। जनजाति भी उस पर आक्रमण करते हैं, युद्ध हमला कर देते हैं। तो क्या होते हैं, वहाँ के राजा कौन थे, हरि सिंह थे, जिसका मैंने आपने जिक्र किया। हरि सिंह वो क्या हुए, भाग कर आए और अपनी बातें बताई। तो जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये बात उनसे कहा वल्लभ भाई पटेल से, और वल्लभ भाई पटेल ने इनसे विलय पत्र पर साइन करवाया और क्या किया, अपनी सेना भेजा और वहाँ से खदेड़ कर उनको भगा दिया गया। इस प्रकार से क्या हुआ, जम्मू कश्मीर भारत में मिल गया। तो क्या देखिए, हम पहला युद्ध देखिए 1948 में। तो हालांकि जब यह भारत में मिल गया तभी से क्या हो गया, जब यह भारत में मिला 1948 में भारत में मिला लिया गया। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने क्या किया, लाइन ऑफ कंट्रोल की स्थापना की, जिसे हम LOC बोलते हैं। LOC के तहत हम क्या देखते हैं कि जो जम्मू कश्मीर का इलाका है वह क्या हुआ, 66% भारत के कब्जे में आया और जो उसका 33% हम क्या देखते हैं, या 34% जो बचा है वो किसके इलाके में गया, वह पाकिस्तान के इलाके में चला गया। तो जो भारत के इलाके में आया था तो वो कौन सा था, वह जैसे हम देखते हैं जम्मू कश्मीर वाला इलाका था, जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर था, कारगिल वाला इलाका था, और लद्दाख था। तो ये इलाका मिला भारत को। और हम पाकिस्तान में के लिए हम क्या देखते हैं, पाकिस्तान को मिला था गिलगिट बाल्टिस्तान,
कौन कौन मिला? गिलगिट मिला, बाल्टिस्तान मिला और उसको गुलाम कश्मीर मिला। तो ये हम देखते हैं कि ऐसा बंटवारा 1948 में हो गया। तो ये भारत पाकिस्तान का पहला युद्ध था जो कश्मीर को लेकर था और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने उसका बंटवारा किया। तो अब हम बात करते हैं कि जो हमारा दूसरा युद्ध हुआ वह 1965 में हुआ। कब हुआ? 1965 में। अब हम क्या देखते हैं, जो दूसरा युद्ध हुआ उसकी हम बात अब करते हैं। तो 1965 में हम क्या बातें हैं कि यह दूसरा भारत पाक युद्ध था। तो यह भी वही मामला था, कश्मीर को लेकर ही युद्ध हुआ था। यानी जो मैक्सिमम युद्ध भारत पाकिस्तान के बीच लड़े गए वह भारत पाकिस्तान के जो जम्मू कश्मीर इलाका है उसी को लेकर हुआ था। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि पाकिस्तान जो अवैध रूप से सैनिकों को क्या करने लगा, कश्मीर वाले इलाके में भेजने लगा और जो उससे सटा है राजस्थान, कश्मीर और कौन है? राजस्थान है, वहाँ पे क्या किया, अपने जो सेना है उनको क्या करने लगा, घुसाने लगा। तो क्या हुआ, यहाँ पे भयंकर युद्ध हो गया, किससे? भारत और पाकिस्तान से। तो इस युद्ध में हम नाम सुनते हैं एक वीर अब्दुल हमीद का हम नाम सुनते हैं। कौन? वीर अब्दुल हमीद, जो कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर इलाके से बिलोंग करते थे। इनका इस युद्ध में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, इन्होंने इसमें लगभग 15 टैंकें, पाकिस्तान के लगभग 15 टैंकों को उड़ाया था। और हम क्या देखते हैं कि इस युद्ध में एक कुलदीप सिंह चांदपुरी एक व्यक्ति थे। कौन? कुलदीप सिंह चांदपुरी। कुलदीप सिंह चांदपुरी ने अपना एक बहुत ही विशेष योगदान दिया। और क्या किया, इनकी जो ट्रूप्स थी यानी सैनिके थे वो बहुत इनके पास कम सैनिके थे। कुछ सैनिके, हालांकि मालूम तो था नहीं कि युद्ध होने वाला है। तो राजस्थान वाले इलाके में क्या किया, इन्होंने बहुत ही सूझबूझ से काम लिया और पाकिस्तानी सेना को मात दिया। तो इस युद्ध में भारत की विजय हुई। हालांकि सभी युद्धों में भारत ने ही विजय पाई थी। तो हम क्या देखते हैं, जब 1965 का युद्ध हुआ था तो इस युद्ध का जो बचाव करने के लिए यूएसए और यूएसएसआर, जिसे हम रसिया बोलते हैं, हालांकि वह पहले यूएसएसआर था, 1991 में यह टूटकर रसिया और 15 देशों में विभाजित हो गया। तो इस जो 1965 का युद्ध है इसका बचाव करने के लिए यूएसए और यूएसएसआर को आगे आना पड़ा। तो ये हम देखते हैं 1965 का युद्ध भारत और पाकिस्तान के बारे में। इसमें जो कुलदीप सिंह चांदपुरी थे और वीर अब्दुल हमीद थे, इनकी विशेष योगदान थी। अब हम बात करते हैं 1971 यानी 1971 का युद्ध, जो कि तीसरा युद्ध था, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो हम तीसरे युद्ध में क्या हम देखते हैं, जो भारत और पाकिस्तान का तीसरा युद्ध था वह 1971 में लड़ा गया। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि यह क्या था, तीसरा युद्ध था। यह युद्ध हालांकि भारत और पाकिस्तान से लड़ा गया, तो यह सीधे कश्मीर को लेकर नहीं था। इस युद्ध में क्या हुआ कि जो पाकिस्तान था, जब हमारे देश का बंटवारा हुआ तो दो पाकिस्तान बने थे। कौन कौन थे? एक था पश्चिमी पाकिस्तान, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान है, पश्चिमी पाक, और एक पूर्वी पाकिस्तान था। पूर्वी पाकिस्तान जो कि वर्तमान में अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। तो यह बांग्लादेश को लेकर था। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, 1971 के युद्ध में क्या हुआ था, उस समय हमारे देश की जो पीएम थी, जो प्रधानमंत्री थी, कौन थी? वह इंदिरा गांधी थी। कौन थी? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी, इन्होंने क्या किया, अब हम बात करते हैं कि इस युद्ध में इनकी क्या भूमिका रही। तो जो पाकिस्तान था वह चाहता था कि जो पाकिस्तान, अगर हम भारत की बात करें तो भारत जो हमारा है, जो भारत है हमारा, वो क्या है, अगर एक हम रफ डायग्राम बनाने का प्रयास करते हैं, अगर भारत की अगर हम नक्शे की बात करें तो भारत क्या है, कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, एक मैं रफ डायग्राम खींच दिया हूँ। तो भारत क्या है, इस प्रकार से कुछ है। तो हम क्या देखते हैं, जो पाकिस्तान है वो इधर इलाका है और जो बांग्लादेश है वो क्या है, यहाँ पे सटा हुआ है। तो ये क्या हो गया, पूर्वी पाकिस्तान है, और ये क्या है, पश्चिमी पाकिस्तान, जो कि वर्तमान में है, और ये है बांग्लादेश। तो जो इनका शासन था यहाँ पर भी था और बांग्लादेश देश पर भी था। तो यहाँ पे क्या हुआ कि पाकिस्तानी सैनिक जो
बांग्लादेश वाले लोग वर्तमान बांग्लादेश के हैं, वो पूर्वी पाकिस्तान था, उनको क्या करते थे, वह मुसलमान नहीं मानते थे, कहते थे कि यह जो है यह बहुत ही ख़राब किस्म के व्यक्ति है, इनको मैं मुसलमान बनाना चाहता हूँ। तो यह जो इनको जो पाकिस्तान वाले लोग हैं वह पूर्वी पाकिस्तान पर अत्याचार करते रहते थे, वहाँ पे उनके बहन बेटियों का रेप करते थे, बलात्कार करते थे और उनको मारते पीटते थे। तो क्या हुआ कि यहाँ के एक व्यक्ति थे, उनका नाम मुझे याद नहीं है, वह उनका क्या बोलते हैं, जो वर्तमान में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है शेख हसीना, उनके पिताजी थे। तो यह क्या हुए, भारत से मदद मांगने के लिए आए। तो जो भारत की प्रधानमंत्री हमारी थी, जो इंदिरा गांधी थी, क्या किया इन्होंने, कहा कि ज़रूर हम आपकी मदद करेंगे। तो इन्होंने उस समय जो हमारे सेना प्रमुख थे सैम मानेकशॉ, सेना प्रमुख कौन थे हमारे, सैम मानेकशॉ से इन्होंने बात किया कि ऐसी ऐसी बात है, पाकिस्तान है जो पूर्वी पाकिस्तान पर अत्याचार कर रहा है। तो कहा ठीक है। तो उचित समय आने पर, हालांकि उसमें बरसात का मौसम चल रहा था, तो कहा कि जब मौसम सही होगा तो क्या करेंगे, हम लोग वहाँ पे आक्रमण करेंगे। तो जो पश्चिमी पाकिस्तान वाले थे, जो पूर्वी पाकिस्तान पर अत्याचार कर दिए थे, तो जो बहुत ही भीषण अत्याचार बढ़ गया था। तो जब क्या हुआ, अच्छा एक वो दिन आ गया जब क्या हुआ, भारत के जो सेना प्रमुख है वो सैम मानेकशॉ ने इस पर चढ़ाई कर दिया और क्या हुआ, यहाँ पे बहुत ही भयानक युद्ध हुआ। तो इस युद्ध में पाकिस्तान के लगभग 94,000 सैनिकों ने क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया। बहुत ही रक्तपात हुआ, बहुत ही पाकिस्तान के सैनिक मारे गए। तो क्या हुआ, 94,000 सैनिकों ने सरेंडर कर दिया कि भाई अब मुझे माफ़ कर दो, हम ऐसा गलती नहीं करेंगे। तो क्या हुआ, इसी युद्ध के बाद जो पूर्वी पाकिस्तान है उसका नाम क्या हो गया, बांग्लादेश हो गया। यानी अब वह एक अपना अलग देश बन गया, उसका एक अलग संविधान बन गया और वो जो पाकिस्तान है उससे वह अलग हो गया। तो हालांकि इस युद्ध में जो अमेरिका है वह भी, पाकिस्तान ने अमेरिका से मदद मांगा, तो वो क्या हुआ, भारत से हमला करने के लिए अमेरिका आया पाकिस्तान की तरफ से। तो पाकिस्तान जो भारत है इसने रसिया से मदद मांगी और रसिया भी चढ़ाई कर दिया। तो जब रसिया और यूएसए का आमना सामना हुआ तो जब देखे कि अरे यार तो बहुत ही भयानक युद्ध हो जाएगा, तो दोनों क्या हुए, जो ये अमेरिका है वो क्या हुआ, वापस लौट गया। तो इस प्रकार से यह मामला शांत हुआ। तो यह इस प्रकार से क्या हुआ, 1971 में हम देखते हैं कि जो पूर्वी पाकिस्तान है वो क्या हुआ, भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद एक अलग नया देश बन गया, जिसका नाम क्या हम देखते हैं, बांग्लादेश के नाम से हम जानते हैं। अब हम बात करते हैं 1999 का कारगिल युद्ध के बारे में, हम बात करते हैं 1999 का हम कारगिल युद्ध अब हम देखते हैं। कारगिल युद्ध यह लड़ा गया था भारत और पाकिस्तान के बीच। क्या हुआ कि उस समय त्यौहार का मौसम चल रहा था, तो जो भारतीय सेना थी वह अपने घर पर गई हुई थी। तो यह पहले मतलब लोगों को लग गया था कि मतलब भारत और पाकिस्तान का युद्ध नहीं होगा, लेकिन भाई पाकिस्तान तो अपनी औकात हमेशा दिखाता ही रहता है। तो क्या हुआ कि वहाँ जो सियाचिन वाला इलाका है वहाँ जो ट्रूप्स थे, सैनिक थे, वहाँ से कुछ कम हो गए थे। तो क्या हुआ, इसी का फ़ायदा उठाकर पाकिस्तान ने उस पर कब्जा कर लिया। अगले दिन जब मालूम चले कि ऐसी ऐसी बात है, तो जब हमारी सेना पहुंची यहाँ पर, देखती है कि वहाँ पे कब्जा कर लिया है और उन पे वो अटैक करने लगे। बात है 1999 की और महीना था वही मई, गर्मी का महीना। तो क्या हुआ, बहुत ही इस पर विचार चलने लगा कि अरे यार तो ऐसी सी बात है। उसमें जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे। कौन थे हमारे देश के प्रधानमंत्री, अटल बिहारी वाजपेयी। तो इन्होंने बात किया कि अरे यार तो इनसे कैसे हम निपटा जाए। तो इन्होंने एक सैनिकों का संगठन बनाया और उसमें प्रमुख बनाए गए कौन, कैप्टन विक्रम बत्रा। कौन, कैप्टन विक्रम बत्रा साहब को क्या कर दिया गया, प्रमुख बनाकर वहाँ पे भेजा गया कि आपको जाना है और इनसे निपटना है। तो इस युद्ध में हालांकि कैप्टन विक्रम बत्रा साहब शहीद हो गए थे, लेकिन क्या हुआ, पाकिस्तान को धूल की खानी पड़ी। और हम देखते हैं कि जो बहुत सारे हालांकि भारतीय सैनिक मारे गए, लेकिन इस युद्ध के बाद बहुत ही घमासान युद्ध हुआ और पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा। तो ये हम देखते हैं कारगिल युद्ध की। और ये जो युद्ध चला था वह लगभग मई से जुलाई तक चला था, 3 महीने लगभग युद्ध यह चला, मई जून जुलाई 3 महीने लगभग युद्ध चला। और हम क्या देखते हैं कि इस जो विजय का नाम क्या था, इस अभियान का नाम था
सॉरी याद नहीं आ रहा है, विजय दिवस के रूप में हम मनाते हैं। कौन सा? हाँ, ऑपरेशन विजय था। जो ऑपरेशन चलाया गया था उसका नाम क्या रखा गया था? ऑपरेशन विजय। तो इस युद्ध के बाद हम लोग 26 जुलाई को हम लोग क्या विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये हमने देखा कौन, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध के बारे में हमने बात किया। हमने 4 युद्ध के बारे में देखा। यह जिसे हम 1948 में कहते हैं वह 1947 के अक्टूबर महीने में लड़ा गया था। और दूसरा हमने देखा 1965 में लड़ा गया। 1965 की एक हमने जिक्र करना से भूल गया कि उस समय देश के जो प्रधानमंत्री थे वह लाल बहादुर शास्त्री थे। और उस हमले के बाद ताशकंद समझौता 1966 में हुआ, जो कि ताशकंद जो कि उज्बेकिस्तान की राजधानी है वहाँ पे हुआ था। और इसी समझौते में हमारे जो देश के वीर सपूत थे लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन हो गया था। तो ये हमने बात की 1965 की, और उसमें सैनिकों का योगदान था। हम क्या उसमें बात किए थे? एक हमारे वीर अब्दुल हमीद थे और एक दूसरे कुलदीप सिंह चांदपुरी साहब थे। और तीसरा हमने युद्ध देखा 1971 का, और वहाँ पे हमने क्या देखा कि जो सैम मानेकशॉ थे उन्होंने बहुत ही सूझबूझ से कार्य लिया और पाकिस्तान के 94,000 सैनिकों को सरेंडर करना पड़ा। और 1999 का कारगिल विजय जो कि 26 जुलाई को हम लोग मनाते हैं, इसमें कैप्टन विक्रम बत्रा साहब शहीद हो गए थे। तो ये हमारी आज की जर्नी रही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।